संक्रमण की वजह से देश में क्या हालात हो गए हैं वो किसी से नहीं छिपे हैं। पिछले 24 घंटों में 4 लाख से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं और मरने वालों का आंकड़ा 4000 के आंकड़े को छूने वाला है। ऐसे में उपाय क्या है? बस उपाय एक ही है, कोरोना के खिलाफ वैक्सीन। लेकिन कई मौकों पर वैक्सीन की प्रभावशीलता और इसकी सुरक्षा पर सवाल उठ जाते हैं। लोगों के मन में सवाल उठता है कि कोई कैसे वैक्सीन की 2 डोजेज लेने के बावजूद भी संक्रमण का शिकार हो रहा है। क्यों लोगों को वैक्सीन लेने के बाद भी मास्क पहनने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन अब भारत में जिन 2 वैक्सीन को वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल किया गया है उस पर एक अच्छी खबर आई है। फोर्टिस अस्पताल, जो कि भारत का एक प्रतिष्ठित अस्पताल है, वहां पर स्टडी की गई है जिसमें पाया गया है कि जिन लोगों ने वैक्सीन की 1 या फिर 2 डोजेज ली हैं, उन्हें अगर कोरोना संक्रमण हो भी जाता है तो उन्हें गंभीर परिणाम नहीं भुगतने पड़ते। और इसके अलावा हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ और वैज्ञानिक भी भारत में दोनों वैक्सीन पर मुहर लगा रहे हैं और खास तौर पर भारत में बनी हुई वैक्सीन पर। लेकिन इस स्टडी में क्या कुछ कहा गया है बताएंगे आपको इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। दरअसल दिल्ली के प्रतिष्ठित फोर्टिस नेशनल डायबिटीज, ओबेसिटी एंड कोलेस्ट्रॉल फाउंडेशन और नई दिल्ली के डायबिटीज फाउंडेशन इंडिया के शोधकर्ताओं, विशेषज्ञ और वैज्ञानिकों की ओर से किए गए इस अध्ययन में डॉक्टरों, पोषण विशेषज्ञ यानी कि जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, नर्सेज, पैरामेडिकल कर्मियों और जो मेंटेनेंस पर्सनल्स होते हैं उनको शामिल किया गया। अध्ययन में 113 लोगों को शामिल किया गया था, जिसमें से 107 कर्मियों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लग चुकी थी और 6 लोगों को वैक्सीन की 1 डोज लग चुकी थी। यानी कि 113 लोग जिन्होंने वैक्सीन की 1 या 2 डोजेज लग चुकी थी उन्हें शामिल किया गया। खास बात ये थी कि सभी ने वैक्सीन की कम से कम 1 या 2 डोजेज लगाई हुई थी। जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम से कम 1 डोज भी ली थी, उनमें से 18 स्वास्थ्यकर्मी जांच में संक्रमित पाए गए, यानी कि कोरोना संक्रमित पाए गए। लेकिन एक को छोड़कर बाकी सभी में संक्रमण के बहुत हल्के लक्षण थे। सिर्फ एक कोरोना संक्रमित शख्स को अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ी, बाकी खुद ब खुद ठीक हो गए। यह अध्ययन 3 मई को डायबिटीज एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्लिनिकल रिसर्च एंड रिव्यूज पत्रिका में पब्लिश हुआ। यह अध्ययन दिल्ली में फोर्टिस सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर डायबिटीज, मेटाबॉलिक डिजीज एंड एंडोक्रिनोलॉजी के स्वास्थ्य कर्मियों पर किया गया। अब आप ये भी जानना चाह रहे होंगे कि आखिर इन लोगों ने वैक्सीन कौन सी लगाई। तो आपको बता दें कि जिन 113 लोगों को स्टडी में शामिल किया गया था उनमें 75 पुरुष थे और 48 महिलाएं थी। इनमें तमाम वो लोग थे जो कि 42 साल की उम्र के आसपास के लोग थे, यानी कि जो इस बार वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इनमें से 85 को कोविशील्ड और 28 को कोवैक्सीन लगाई गई थी। आपको बताते चले कि भारत में इस वक्त 2 वैक्सीन को वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल किया गया है। पहली है कोवैक्सीन और दूसरी है कोविशील्ड। कोवैक्सीन को पूरी तरीके से भारत में बनाया गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन को बनाया है। इसका उत्पादन भी भारत में हो रहा है। और दूसरी ओर कोविशील्ड है, जिसे कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों ने मिलकर कोविशील्ड को बनाया है। और 12 अप्रैल को रूस की स्पुतनिक वी को भी भारत में मंजूरी दी जा चुकी है। इसकी पहली खेप भी भारत में पहुंच चुकी है और जल्द ही ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल भी होने वाली है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि तीनों की प्रभावशीलता 50% से ज्यादा है। कोवैक्सीन की 70%, कोविशील्ड की 81% और स्पुतनिक वी की 92% प्रभावशीलता है। फोर्टिस अस्पताल में जो स्टडी की गई उसमें अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो आप पाएंगे कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी थी उनमें से 15.9% यानी कि 18 व्यक्तियों में संक्रमण हुआ और इन लक्षण वाले मरीजों में 95% को बेहद हल्के लक्षण थे। अध्ययनकर्ताओं के मुताबिक एक व्यक्ति को छोड़कर बाकी किसी को अस्पताल ले जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। वहीं अगर कोरोना वैक्सीन के बड़े पैमाने पर असर की बात की जाए तो कई देशों में टीकाकरण के बाद हालात सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए इस समय पूरी दुनिया की जुबान पर सिर्फ एक ही शब्द है और वो है वैक्सीन। इजराइल, अमेरिका जैसे देशों में तो वैक्सीन की सफलता की कहानियां लिखी जा रही हैं। भारत में संक्रमण की स्थिति बिगड़ने के बीच कई देशों में हालात सुधर रहे हैं, जिसमें कि इजराइल, अमेरिका, न्यूजीलैंड जैसे देश शामिल हैं। आपको बता दें कि टीकाकरण से कई देशों में संक्रमण और उससे होने वाली मौतों के मामलों में भारी कमी देखी गई है। अमेरिका में अक्टूबर के बाद से पहली बार रोजाना मामले 50,000 से कम रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और इजराइल में तो बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है और अब वहां पर लोगों को फेस मास्क पहनने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन वहीं आपके जहन में एक सवाल जरूर होगा कि जो कोरोना के अलग अलग वेरिएंट सामने आ रहे हैं उस पर भी क्या ये वैक्सीन काम करेगी। तो इस पर अच्छी खबर दी है हार्वर्ड के पूर्व प्रोफेसर और अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम हैसेल्टन ने, जिन्होंने कहा है कि जो वैक्सीन भारत में लगाई जा रही है और खास तौर पर कोवैक्सीन जिसे पूरी तरीके से भारत में बनाया गया है वो तमाम वेरिएंट्स पर कारगर साबित हुई है।
इसके साथ ही रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि तमाम वेरिएंट्स जो ज़्यादा 70% तक संक्रामक है, उन पर भी भारत में जिन वैक्सीन को वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल किया गया है वो कारगर है। इसलिए अगर आपकी उम्र वैक्सीन लगाने की हो चुकी है तो बेझिझक जाइए, वैक्सीन लगाइए और कोरोना से मुक्त हो जाइए। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।